अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में सऊदी अरबिया के 3-4 ऐसे गुड अपडेट हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छी अपडेट है छुट्टी पर गए हुए लोगों से मुताल्लिक, फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलाने से मुताल्लिक, और जो वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही थी कि अब वीएफएस सेंटर में इन लोगों को भी जाकर के फिंगर देना पड़ेगा, तो इन लोगों से भी मुताल्लिक गुड अपडेट है। कुछ दिन के लिए और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जिन लोगों को हाल फिलहाल में अपना वर्क वीज़ा स्टैंपिंग कराना है उन लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरबिया से रिलेटेड इसी तरीके की गुड और अच्छी अपडेट लाता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले एक अच्छी खुशखबरी के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे भाई छुट्टी पर चले गए थे सऊदी अरबिया से, चाहे वो कोरोना के टाइम पे गए हों या किसी भी कारणवश छुट्टी पर गए हैं, कभी भी सऊदी अरबिया दोबारा अपने कफील के पास नहीं आ पाए थे, चाहे उसका कोई भी रीज़न हुआ हो, तो हमारे वो भाई अब आसानी से सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। जो 3 साल का पहले बैन लग जाता था उस बैन को हटा दिया गया है। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, सच्ची न्यूज़ है, और आप आसानी से आ सकते हैं सऊदी अरब। खास करके हमारे उन भाइयों के लिए बेनिफिट है जो कोरोना के टाइम में जाकर के फंस गए थे और नहीं आ पाए थे, तो उन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप लोग आसानी से सऊदी अरब में अब आ सकते हैं। आप लोगों का जो 3 साल का बैन था वो बिल्कुल हट चुका है। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से हमारे ऐसे भाई हैं जो कि इस कैटेगरी के अंडर में नहीं आते हैं। तो हमारे वो भाई जिनका जेल के थ्रू वो अपने घर गए थे, बसमा यानी फिंगर लग करके वो अपने घर गए थे तरहील के जरिए से, तो ऐसे भाइयों का तकरीबन 5 से लेकर के 7 साल तक का, और जो तरहील से होकर के जाते हैं जिनका फिंगर लग करके जाते हैं तो वो तकरीबन लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर ये वाला नियम जो कि 3 साल का बैन अभी हटा हुआ है ये लागू नहीं होता है। तो जो हमारे भाई तरहील के जरिए से या जेल के जरिए से या वाइट पासपोर्ट बनवा करके या हुरूब लग करके गए हैं, उनका तकरीबन 5 से 7 साल हो गया है, तो वो अगर दोबारा आना चाहते हैं तो एक दफा एयरपोर्ट बैन का पेपर निकलवा करके अपना चेक कर लें। एयरपोर्ट का बैन पेपर निकलवाने से ये पता लग जाता है कि आपका अभी सऊदी अरबिया में एंट्री बैन है या हट गया है, इतना पता लग पाता है। इसका तकरीबन 2500 से 3000 रुपए तक का खर्च भी इसमें आता है। तो आप लोग ये करके अपना बैन हटा या नहीं हटा आप पता लगवा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं वर्क वीजा से रिलेटेड। वर्क वीजा से रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही थी कि वर्क वीज़ा भी अब वीएफएस सेंटर के थ्रू ही स्टैंप होगा। वर्क वीज़ा होल्डर को जिनको भी सऊदी अरबिया में काम के लिए आना है उनको भी वीएफएस सेंटर में जाना पड़ेगा अपना फिंगर यानी बायोमेट्रिक देने। तो अभी इस समय अल्हम्दुलिल्लाह इस डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सऊदी एम्बेसी जो इंडिया में है उन्होंने ये सर्कुलेट जारी किया है कि 22 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक की एक और डेट दे दी गई है कि जितने भी वर्क वीज़ा पर अभी फिलहाल स्टैंपिंग होगी, अगर इस डेट में स्टैंपिंग होती है तो इन लोगों को वीएफएस सेंटर फिंगर देने के लिए नहीं जाना होगा। इसके बाद में हो सकता हो कि 1 फरवरी से वीएफएस सेंटर वाला नियम लागू हो जाए, या हो सकता हो कि इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। अब चलिए मेन मुद्दे की तरफ बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने फैमिली को बगैर वीएफएस सेंटर भेजे, वीएफएस सेंटर का कोई झमेला ना हो, अपने फैमिली को डायरेक्ट हम सऊदी अरबिया आसानी से बुला लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपका ये मंशा है कि हम अपने फैमिली को बुलाएं, 80-85 दिन सऊदी अरबिया में रखें या उससे पहले भेज दें उम्रा करा करके, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है कि आप उम्रा वीज़ा लें। उम्रा वीज़ा 90 दिन का मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से। इसके लिए सिर्फ पासपोर्ट की फोटो कॉपी, क्लियर स्कैन और फोटो की ज़रूरत होती है बस। इसके अलावा ना तो ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना तो आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत है। आप घर पे बैठे रहिए, व्हाट्सएप पे क्लियर स्कैन कॉपी भेज दीजिए, अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर या उससे भी पहले आपको उम्रा का वीज़ा मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा का वीज़ा फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग से कहीं ज़्यादा सस्ता है, तकरीबन 13,000 से कम रेट में ये वीज़ा मिल जाता है। अगर किसी को ये वीज़ा चाहिए तो हम भी प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट करके ये वीज़ा ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारे भाई छुट्टी पर चले गए थे अब वो नए वीज़े पे आना चाहते हैं, या हमारे वो भाई जो फाइनल एग्जिट चले गए थे कभी और अब वो नए वीज़े पे आना चाहते हैं सऊदी अरबिया
अरेबिया, तो नया वीज़ा स्टैंपिंग कराने के लिए फाइनल एग्जिट पेपर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप में से किसी को फाइनल एग्जिट पेपर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल एग्जिट पेपर सऊदी एम्बेसी से निकलवा करके 24 से 48 घंटे में प्रोवाइड कर सकता हूं। तो आप इसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।